Hare Krishna. Thank you so much for joining today. So we start with the we start on time. So we completed a couple of verses. So Sanita, what do you cover? Now we see. First verse we covered, that is Ishvara Parama Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karan Karan. That is the their first verse, first chapter. But the second verse, as per the Govinda Adi Purus, that is the Chintamani Dham. Chintamani Pakara Sadmasu Kalpa Viksha. Sadmus Dham. The 29 verse, हम भगवान की धाम को चिंतामणि धाम से हम देखें. Then 30 verse हम कवर किए थे, जो वेणुम कणंतम अरविंद दलाय ताक्ष. तो भगवान की सुंदरता, भगवान कृष्ण द ब्यूटी है ना, कोई कंपेयर नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता, मैचलेस ब्यूटी. दैट इज द 30 वर्स. देन 31 हम डिस्कशन किए थे, आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी. भगवान के जो पास टाइम है, इतनी केली करते हैं, लीला करते हैं, प्रणय करते हैं, इतना अफेक्शन है, इतना अटैचमेंट है ना, आनंद आनंद है. कृष्ण amorous pastime 31 वर्ष हम चर्चा किए थे, राइट. और देन 32 भगवान की एक अंग सारा कार्य करता है. अंगान यस्य सकलेन्द्र भूति मंती. कृष्ण का रूप जो होता है, वो दिव्य शरीर, दिव्य रूप है ना, पूरा कंप्लीट है, एक अंग सारा कार्य कर सकता है. देन 33 में हम चर्चा किए, क्या है, भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. भगवान का रूप कैसा है, दिव्य रूप है ना. एक तो पुराण पुरुष भी है और नव यौवन, वो कंट्रेडिक्शन है. जो चीज पुराना पुराना होता है वो कैसे नया हो सकता है, बट पुराण भी है और नया भी है. है ना. सो दिव्यता, कृष्ण का दिव्यता नेचर है ना. 33 वर्ष चर्चा की. और 34 हम चर्चा किए थे, क्या है, पंथस्थ कोटि सत्वत्सर संप्रगम्यो. मतलब कितनी भी आज चले आप मन की गति में, वायु की गति में जाएंगे, जो कि लोग भगवान की ध्यान लगाते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच पाते. तो कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है. खास करके भक्ति भक्ति मार्ग को छोड़कर और कोई मार्ग में जाएंगे तो बहुत जटिल, मतलब डिफिकल्ट है, रेयरली अचीव. कृष्ण रेयर अचीव. उसके बाद है ना, भगवान को कोई मान लो, भगवान जो रचना करते हैं, भगवान से जो चीज आता है, इस ब्रह्मांड, इस जो यूनिवर्स, एको अपि अश्व रचयितम जगदंड कोटि. कोटि कोटि ब्रह्मांड रचना करते हैं, है ना. और रचना करते हैं, भगवान से कोटि कोटि ब्रह्मांड आता है, और उसी ब्रह्मांड में तो जाते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर जाके फिर जितनी सृष्टि होता है उसके अंदर रहते हैं. तो भगवान अंदर भी है, बाहर भी है. इसको समझना अचिंत वेदांत तत्व. तो मैं ख्याल से हम 35 वर्ष तो ले गए थे. ये सब नो, कुछ याद है कहाँ तक हम लिए थे? प्रभु जी 34 तक ही किया था. ओके, 34 तक किए थे. चलो आपको अभी दिखा देते हैं, 38 तक हम दिखा देते हैं क्या क्या इसका एक लाइन में. तो 35 वर्ष कह रहा है अचिंत वेदांत तत्व. देन 36 से आप देखेंगे भी 5 काइंड्स ऑफ डिवोशन हम चर्चा करेंगे. और 36 में श्रृंगार रस, और 38 में आई ऑफ डिवोशन, है ना. ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे. कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन. और भगवान जो होता है, इतने ब्रह्मांड हम जानते हैं, भगवान कृष्ण इस सभी का मूल धात रूप है. कृष्ण विश्व ब्रह्म. और ये कृष्ण सभी को सपोर्ट किए. संसार जो कुछ टिका हुआ, भगवान के बिना टिक नहीं पाया. कृष्ण सपोर्ट ऑल एक्सटेंस. 42 वर्ष में कहते हैं भगवान की ग्लोरियस पास्ट टाइम. तो चलते हैं, हम कोशिश करेंगे आज यहाँ तो लेने के लिए, देखते हैं. सो पहले था भगवान एक पुरुष है, परम पुरुष है ना. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे
जिसमें सेकेंड वर्ष में हम देखे थे चिंतामणि पकड़ सद्मसु, राइट। तो यहाँ पर ये जो सद्मसु शब्द आया, जैसे हम जानते हैं गोकुल और गोलक, जीव गोस्वामी बताते हैं क्योंकि इसी वर्ष में भगवान को कहाँ पर कृष्ण एक भगवान है वो कोई बताया नहीं एग्जैक्टली, तो यानी कृष्ण भगवान है तो भगवान से ऊपर ही भी है, तो इसीलिए जीव गोस्वामी बताते हैं ये जो गोकुल और गोलक उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। गोलोक वृंदावन गोकुल, जहाँ पर कुल है, गो का कुल है, गो का शेड है, गो का चलिए पूरा बहुत सारा गाय है, गोकुल ऊपर गोलोक, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कृष्ण संदर्भ में और लघु भागवतम जो कृष्ण संदर्भ लिखे हैं जीव गोस्वामी जी, लघु भागवतम लिखे भी हैं वो रूप गोस्वामी। तो वहां पर वर्णन है कि भगवान जितने जो पास टाइम करते हैं ये कोई सिंगली पास टाइम नहीं करते हैं जो यहीं पर करें तो और कहीं नहीं करेंगे, ये मल्टीपुल प्लेस में स्व रसिक लीला अपना लीला करते रहते हैं, है ना, अलग अलग जगह में। जैसे हम पढ़ते हैं ये के सूर्य ये वहां पर सनराइज हुआ और कहाँ पे सनसेट होता है, इसी प्रकार भगवान की मान लो पुतना लीला चल रहा है एक ब्रह्मांड में, तो तृणावत लीला चल रहा है दूसरा ब्रह्मांड में, और फिर आगे चल रहा है चलिए सकड़ासुर लीला चल रहा है दूसरा ब्रह्मांड में। यानी ऐसे देखा है तो भगवान की लीला कंटिन्यूस चलता रहता है, ऐसे जो एक खत्म होगा तो दूसरा आता है। तो इसीलिए इसको रियलाइज करने के लिए भगवान के जो पास टाइम को है ना, जो खास करके जो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं नहीं तो बृहद ध्यान करते हैं है ना, तो उसमें उनको ये चीज का अनुभूति होता है, मंत्र उपासना ध्यान पास टाइम में क्या करते हैं सो रसिक लीला में जाते हैं तो इसको समझ पाते हैं, इसलिए चिंतामणि जी गोस्वामी इसको बताते हैं। तो हम लोग चर्चा किए थे ये भगवान की जो ब्यूटी, और फिर हम चर्चा किए थे यस हाँ आलोर चंद्र का लसत बनमाल्य वंशी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं जो गोविंद शब्द है ना, तो गोविंद जो है जो पिकअप फिदर लेते हैं, पिकअप फिदर मथा में लगाते हैं, चंद्र का मतलब होता है जस्मिन ऑल्सो, चंद्र का मतलब होता है जस्मिन फ्लावर है ना, तो जस्मिन का गार्लैंड है ना, तो एक तरह क्या होता है ब्रिज बनाता है। तो इसीलिए जो आप पहले अभी 3 वर्ष पढ़े थे हैं भगवान के ऑलरेडी, तो उसमें स्वरसिक और मंत्र उपासना ध्यान करते हुए भगवान की ये धाम को समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये भगवान का सुंदरता जो पास टाइम यहाँ वर्णन है, से श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, ये हम चर्चा कर चुके हैं, पर मैं एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जहां पर हम छोड़े थे, ठीक है। सो फिर ये वर्ष में भगवान का यूनिक फॉर्म होता है अंगान यश सकलेंद्रिय। तो यहाँ पर एक श्वेता से तो उपनिषद कहते हैं सर्वत पानी पाद तत् सर्वत अक्षी शिव मुखम, भगवान की सभी जगह में हाथ पैर है, भगवान की सभी जगह आंख है, भगवान की सभी जगह मुंह है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है। गीता में एक श्लोक बोले 13 चैप्टर में सर्वत पाणी पादम तत् सर्वत अक्षि चिरोमुखम सर्वत श्रुतिमय लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये 13.14 गीता का नंबर आप देख सकते हैं। भगवान कह रहे मैं सभी जगह हूँ, लाखों करोड़ मेरा एक्चुअली क्या है आंख है ना, पैर है सब जगह में, यानी भगवान की शक्ति सभी जगह में है ना, भगवान की शक्ति सभी जगह में है, तो भगवान है यहाँ को प्रकाश कर रहे हैं। तो हम लोग फिर देखे थे आगे यस देन हम लोग आगे बढ़े थे ओके यहाँ पर ये श्लोक देखे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नव जौवन। जो चीज पूर्णा होता है, जैसे मान लो हम हमारी बात उठेंगे,
हम लोग पुरान हो गए तो हम जौवन नहीं रहेंगे। यानी ये जब श्लोक हम गाते हैं, उद्धव जी को बताते हैं, उद्धव जी बताते हैं विदुर को, जब मुलाकात होता है वृंदावन में, कहते हैं, इसे उद्धव जी कहते हैं, ये जितनी सारा डेमिगॉड थे अपर प्लैनेटरी सिस्टम में, लोअर प्लैनेट सिस्टम में, भगवान का जब राजसूय यज्ञ हुआ था महाराज युधिष्ठिर एक्चुअली के द्वारा, उसको देखने के लिए, भगवान के राज यज्ञ देखने के लिए सारा देवी देवता आए थे। क्यों? क्योंकि थे भगवान, ये ब्रह्मांड का क्रिएशन में ऐसे कौन, भगवान को ऐसे कौन बना सकता है? तो क्यों? भगवान इतना सुंदर है। तो इसीलिए पुराण शब्द जो कह रहे हैं, पुराण ओल्ड, नवजवन, ये दोनों शब्द एक साथ कैसे रहेगा? तो कंट्राडिक्ट लग रहा है। नवन नया भी है और पुरान भी है। तो इसीलिए उद्धव जी जो गए थे वृंदावन मिलने के लिए गोपी को, एक श्लोक गाते हैं, गोप्यास्तप किम अचरन यद अमुष्य रूपम लावण्य सरम असमुदम अनन्यसेदम दिग्भि पिबन्ति अनुसरन्ति दूरापम एकांत धाम ऐश्वर्य ऐश्वर्य। तो बता रहे हैं, ये गोपी, उद्धव जी बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस है, ये गोपी कितनी तपस्या किए हैं देखो। और ये जो आंख हमारा है, ये तो भगवान की जो नेक्टर है, जो अमृत निकलता है सुंदर को, इसको पान करने के लिए आंख बना गया है, हैं? ये और उसको, और ये जो नेक्टर, ये जो प्रेम वही, तो कोई किसके साथ तुलना करना संभव नहीं है, हैं? ये तो पूरा लगता है ऐसे ये आबोड है, एक घर है, एक धाम है पूरा सुंदर का, यश है और अपुलेंस भी है ना? ये हमेशा नया नया और बहुत नूतन भी और रेयरिटी भी। ऐसे उद्धव जी मतलब वर्णन करते हैं जब वृंदावन मिलते हैं। तो इसलिए पुराण और नवजवन का बात करते हुए, और सुखद गोस्वामी जब परीक्षा मार्ग को 9th कांड बताते हैं, तो वो 9th कांड के 10-15 श्लोक में भगवान का सारा लीला खत्म कर रहे हैं। तो एक श्लोक बोलते हैं भगवान का रूप बारे में, यस्यानन मकर कुंडल चारु कर्ण प्रजात कपल सुभाग सविलास हर्षम नित्य उष्चम न तप्ते दुष्बे पिबंतो नार्य नर च मुदितो कुपित नेमि च। वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं भगवान ये जो ब्रह्मा जी इतना दुष्ट है, एक आंख दिया है, 2 आंख दिया है, उसके ऊपर एक ढक्कन डाल दिया है, तो इतना सुंदर चीज भगवान, जो भगवान का सुंदरता वर्णन करें, मकर कुंडल जो गाल को टच करता है ना, इतना सुंदर है ना, भगवान की इतना सुंदर है। आंख को पीने के लिए नित्य उत्सव, आंख के लिए के महोत्सव बनाया जाता है, नित्य उत्सव, और तृप्ति भी नहीं होता है, कितनी दर्शन करो भगवान को, तृप्ति नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, अरे 2 आंख दिए, ज्यादा आंख देना चाहिए, और 2 आंख दिए, उसके ऊपर ढक्कन डाल दिए भी। तो गोपी गाली करे ब्रह्मा जी को। तो ऐसे करके श्लोक है, शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं, क्यों? भगवान का रूप इतना सुंदर है, पुराण पुरुष नवजो बन, इसीलिए उद्धव जी जब गए थे वृंदावन, ये सब दृश्य देखे, गोपी का भाव देखे, वो सोचते हैं मैं यहाँ पर एक गुलमलता बनकर रह जाऊं। आशा मोह चरण रेणु जुषाम वृंदावने किमपि गुलमलतानुदम। गुलमलता बनने के लिए चाहते हैं, क्यों? कहते हैं गोपी कितना महान है, मैं गुलमलता बन जाऊंगा, उनके चरण धूल मेरे ऊपर पड़ेगा, तो मैं तो एक दिन उनकी तरह भक्ति करूंगा, है ना? कहते हैं यह दुश्चर्या स्वजनम आर्य पथा पति चित्ता, इतना आसान नहीं है अपना पति, अपना स्वजन को छोड़ के, सारा भूल के भगवान की चरण में मन लगाना है। भेजूर मुकुंद पदवस्त श्रुति भी विमग्यम है। ये वृंदावन की गोपी क्या क्या नहीं किए, सारा छोड़ दिए, अपना पति को छोड़ दिए, अपना पुत्र को छोड़ दिए, अपना फैमिली मेंबर छोड़ दिए, जो कि आजकल संसार में पुत्र पति को छोड़ना तो आसान नहीं, जो डिफिकल्ट चीज है वो सब छोड़ दिए। किसके लिए? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना? हाँ, ये उनकी सतीता, मतलब उनकी जो चास्टिटी वहां टेस्ट हो रहा है, और भगवान की शरण करने के लिए जो मुकुंद,
सभी को मुक्ति देने वाला है, हैं? तो वेद भी बताता है। तो वो भाग्य मैं कब ऐसे एक वृंदावन के अंदर एक लता, एक क्रीपर है होके बन जाऊं, हैं? तो एटलीस्ट क्या करेंगे, गोपी लोग मेरे पे चलेंगे और मैं उनकी चरण धूलि जो पड़ेगा तो मेरे को क्या कृपा मिलेगा, तो उनकी तरह मैं एक दिन भक्ति करूंगा। क्या भाव है। उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य है, ऐसे भाव है, ऐसे वो व्यक्त कर रहे हैं अपने भाव। क्यों क्यों व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि ये श्लोक के माध्यम से जीव गोस्वामी ये 10.47.61 वर्ष के बता रहे उद्धव जी, ये मैं गुलमुक्ता बन जाऊं, ये पुराण नवजौवन है ना। इसलिए कितनी भी वेद पढ़ लो, उद्धव जी के वेद में ज्ञान से कोई नहीं था, उद्धव बृहस्पति शिष्य, तब भी भगवान की भक्ति समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए कह रहा है इसको प्राप्त करने के लिए आत्मभक्तो, भक्त ही बनना पड़ेगा। ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने के लिए भक्त बिना कोई उपाय नहीं। और कैसे भक्त मिलेगा? पहले जो उत्तम भक्त के शरण में रहेगा, जैसे गोपी लोग की शरण में रहना चाहती है, उनकी चरण का रेणु प्राप्त करने के लिए, गुलमलता बनने के लिए, और सच में बन गई भी। आप सुने होंगे कथा एक्चुअली, जब सारा कालिंदी थी, कालिंदी हंस रही थी, कभी दुखी नहीं थी। बाकी जो महर्षि थे भगवान की, वो दुखी थे। तो बोलते कालिंदी आप क्यों इतनी दुखी हो, इसलिए आप इतना खुशी हो, आपको बुरा नहीं लगता है? बोलते हैं मुझे क्यों लगेगी, जब भगवान वृंदावन थे मैं उनके साथ जमुना में, कालिंदी का एक रूप जमुना है तो उनके साथ में था, और जब भगवान से मैं शादी हुआ तो मैं द्वारका चला गया, तो मैं कभी विरह फील नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कालिंदी बोलते अभी आप विरह फील कर रहे हैं, तो आपके विरह की व्यथा को काटने के लिए चलते उद्धव जी पास। उद्धव जी अब कुसुम सर में पास में और गुलमता में, चलिए अब उनको जगाएंगे। और वो गुलमता में वो प्रार्थना करते हैं, उद्धव जी वहां प्रकट होते हैं, फिर उनको भागवत सुनाते हैं, और परिक्रमा जो वहां पर आ जाते हैं, वहां पर भी जो बचना भी आ जाते हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं परीक्षित जी आप अभी भागवत मत सुनिए, अभी कलयुग आने वाला है, तो आप अभी कलयुग प्रकट करिए। बोलते मैं भागवत नहीं सुनूंगा, मेरा नाम विष्णुनाथ है, जो भगवान विष्णु जो कृष्ण मुझे बचाए थे, जो जीवन जिसके लिए मैं जीवन जिया हूं, मुझे भागवत सुनाने के लिए इनकार कर रहे हैं। उद्धव जी बोलते चिंता मत करो, आपको भागवत सुनाने के लिए स्वयं भगवान को चारण करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट यू डू नाउ, प्रोटेक्ट टू सिटीजन। तो परिक्रमार्थ वहां भागवत सुन नहीं पाते, और भागवत कौन सुनता है? सारा महिषी, भगवान की सारा पत्नियां, हाँ, जो उद्धव कुंड आप जाते हैं वहां पे सब उसमें अंदर है, सारा पत्नियां सुनते हैं, तो भगवान की उद्धव जी वहां पे सुनाते। तो उद्धव जी अभी भी गुलमता के ऊपर है, एक जगह में बद्रीनाथ में, वृंदावन में गुलमता के रूप में है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं ये भक्ति है अदुर्लभम आत्मभक्तो, उसको प्राप्त करना क्या है? तो भगवान की भक्ति, बिना भक्ति में भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम आगे चर्चा किए थे, भगवान अनंत रूप की चर्चा करते हुए, है ना। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ ऑल अवतार होगा। फिर ये श्लोक में चर्चा किया, कहते हैं कोई जोगी, इस श्लोक हो गया था ना प्रभु जी, समुद्र ये प्रभु। ये हो गया था प्रभु जी, 34 नंबर हो गया। हाँ, मैं थोड़ा सा जो चीज चर्चा नहीं किया था उसको मैं टॉस कर जा रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कोटि कोटि वर्ष कोई मतलब तपस्या करता है, मन की गति में जाएगा, और मन की गति नहीं हवा की गति में जाएगा भगवान को, फिर भी भगवान को तो चरण कमल को टॉस करना इतना आसान नहीं है ना। क्यों? ये अचिंत तत्व है। तो स्कंद पुराण में अब महाभारत में बताते हैं, अचिंतो खलो ये भाव न तर्क न उच्यते, ये अचिंत खलो, इसको तर्क से प्रस्तुत करना मुश्किल है ना। क्यों? प्रकातिभव परोच अचिंत लक्षण, ये क्या है? ये इनकॉन्सिबल है, ये हमारे चिंतन से ऊपर है, ये हमारा मैटेरियल लॉजिक से हम नहीं तर्क करके हम समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान के जो नेचर है ये क्या है? ये भौतिक चीज की वस्तु से ऊपर है, इसीलिए हम ये तर्क योजना करके हम उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए जो मुनि, जो जोगी सो कॉल्ड भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं, लाखों लाखों करोड़ करोड़ साल बढ़ देते हैं, वो नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? ये अचिंत तत्व है, ये भौतिक से ऊपर है। तो फिर हम चर्चा किए थे कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, बहुत सा श्लोक लिए थे।
कैसे भगवान प्राप्त करते नहीं करते, है ना। फिर आया था ये श्लोक ये हुआ था नहीं हुआ था ये तो। ये तो प्रभु जी नहीं हुआ है। ओके, इसको यही शुरू करते हैं। ये 35 आप रिसाइट करिए। एको अपि अस्सो रचयितं जगदण्ड कोटि एको अपि असो रचितं जगत् अंधकोटि यशक्ति अस्ति जगदण्ड छया अंत यस्य यस्य जगतिर यस्य शक्तिरस्ति जगत् अंध चया यद अंत अंडांतरं स्त परमाणु छायांतरस्तं दातस्थ परमाणु परमाणु चंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो देखते हैं इसका मीनिंग। ये भगवान क्या है, जितनी यूनिवर्स है, जितनी जगत आप देखते हैं, जगत अंड या अंडा, अंडे जैसे एक जगत क्या है, उनका साइज क्या है, शेप क्या है, जस्ट लाइक कि एक। तो इसलिए कि जितनी मिलियन मिलियन यूनिवर्स हम देखते हैं वो क्या है, कहते हैं एको अप्यस्सो रचयितं जगदंड कोटि। ये भगवान एक है, एक होने के बाद एको एको अप्यस्सो, एक होते हुए भी रचयितुम रचना करते हैं। क्या करते हैं, जगदंड कोटि, मतलब जगत, ये जगत कैसा है, अंडा जैसा है। कितना जगत कह रहे हैं, कोटि कोटि। कैसे आता है आप जानते हैं, भगवान कृष्ण का पहला एक्सपांशन बलराम जी, उसके बाद पहला चतुर्भुज, फिर नारायण, फिर सेकंड चतुर्भुज, जो संकर्षण में फिर महाविष्णु, जो कारण सागर में कारण दशाई विष्णु के स्वतंत्र होते हैं। जब वो श्वास छोड़ते हैं, उनकी रोमकूप से करोड़ करोड़ अंडे जैसे छोटे छोटे बबुल जैसे वो निकलेंगे और कारण सागर में लेटते रहेंगे। वो धीरे बड़ा होंगे, गोल्डन कलर का वो ब्रह्मांड है। यानी भगवान एक एक्सपांड करते हुए प्रकाश भी है ना, भगवान का प्रकाश होता है ना। फिर प्रकाश करते 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 तो कैसे करते अपना एक भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांड बना रहे, है ना। और फिर कैसे करते हैं, यह शक्ति यस्ति जगदंड छयात अंतः, है। भगवान क्या करते हैं, एक ब्रह्मांड हो गया, फिर ब्रह्मांड चलाने के लिए एक भगवान फिर क्या करते हैं, लाखों करोड़ ब्रह्मांड बनाए, और एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान अपने को एक्सपांड करते हुए फिर क्या हुआ, फिर अंदर गए वो जैसे गर्भ के अंदर घुसे, गर्भदशाई विष्णु। यानी करोड़ करोड़ जितनी ब्रह्मांड है, इतनी करोड़ करोड़ चलिए इतनी गर्भदशाई विष्णु हो गए, है ना। तो इसीलिए उनकी पोटेंसी, उनकी शक्ति माध्यम से फिर अंदर चले गए। अंडांतरस्थ परमाणु छायांतरस्थ, वो अंदर है, अंडा अंदर, यानी अंडा जो यूनिवर्स है उसके अंदर है, उसके अंदर हो गए। फिर भी वहां से जब गर्भ का विष्णु गर्भ के अंदर शयन किए, पसीना आया, पूरा ब्रह्मांड में पानी भर दिए 50%, वहां में लेटते रहे जोग निद्रा में। वहां जब लेट रहे हैं, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी प्रकट होते हुए फिर बाद में वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हैं, और 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हुए फिर क्या करते हैं, एक एक जो बनता है चीज, परमाणु जो है ना, तो आटम है, वो उसके अंदर भी क्षीरदखाई विष्णु होके फिर भगवान क्या करते हैं, फिर विस्तार करके सभी के हृदय में, हमारे हृदय में है, सभी के प्राणी के अंदर जितने भी सब भगवान के अंदर जाते हैं। तो एक ब्रह्मा, एक भगवान रचना किए, क्रिएट किए हैं, और अंदर भी है, पहले थे, अंदर की अंदर है, और सभी परमाणु के अंदर भी है। यानी 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गरुड़ विष्णु और क्षीरदखाई विष्णु, है ना। तो जैसे एक स्पाइडर होता है, स्पाइडर स्पाइडर अपना लाल मतलब जो ओट से निकालता है सालिवा, वो जाल बनाता है, फिर जाल में जाल बनाता है, वो जाल के अंदर घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन कोई बंदा घुस जाएगा, कोई कीटाणु कोई, वो फंस जाएगा, वो नहीं घूम पाएगा, और उसको स्पाइडर आराम से खा लेगा। यानी स्पाइडर अपना जाल बनाया, तो स्पाइडर अपना जाल बनाया, जाल जो बनाया उसको मेंटेन किया, होल नहीं हुआ, और बाद में जब उसका काम हो जाता है
फिर क्या करता है, वो जाली को नेट को खत्म कर देता है। भगवान इसी प्रकार स्पाइडर तरह क्रिएट किए, ब्रह्मांड मेंटेन किए, और जब खत्म होता है समझते हैं उसको समापन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे स्पाइडर तरह। तो इसीलिए जैसे आप देखो, एक उदाहरण देता हूं, आप अब देखिए, आप लाइट देख रहे हो मोबाइल में, ठीक है, ये भगवान से ये लाइट आ रहा है, हम लाइट देख पा रहे हैं, इसका सोर्स कौन है, भगवान है, मतलब मोबाइल ही है। तो इसी तरह भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, बट भगवान का एनर्जी को हम देख पाते हैं, जो आसपास भगवान क्या करते हैं, एक होते हुए भी महाविष्णु, गौरव विष्णु, क्षीर विष्णु, सेवरल इंकारनेशन करते हुए पूरा संसार को चलाते हैं ना। तो इसीलिए वहां पर वर्णन होता है, जब जसोदा माता भगवान का मृद मक्षण लीला देखा, भगवान को कंप्लेन किया, बलराम जी माया ये मिट्टी खाया काना, तो प्रूव करनी है। जसोदा माता बोली ठीक है, आप मुंह खोलो। जो मुंह खोले तो जसोदा माता क्या देख रही है, जगदंड छाया अंत, ये जगत, यहाँ पर 14 प्लांट सिस्टम, वहां पर कृष्ण को देख रही है, वहां पर जसोदा माता खुद ही अपने देख रही है, पूरा पागल हो गई, क्या हो रहा है। दूसरी बार कहाँ देखा है, भगवान को गुस्सा होके दामोदर लीला में बांधने के लिए जसोदा माता तैयार की, अब भगवान ना बंध रहे हैं, तो जसोदा माता पागल हो गई, पसीना पसीना हो गई सुबह से शाम तक। ना चांतर ना च बाह्य, ना कहा ना शुरू हो रहा है ना खत्म हो रहा है, ना पूर्व ना पश्चिम ना चापरम है, पूर्वा पर वही अंतर जगत और जगत चश्य, मतलब भगवान का कहाँ शुरुआत है कहाँ खत्म है, कितनी भी रस्सी लगा रहे फिर 2 उंगली छुट्टी पड़ रही, तो ये आश्चर्य देख रहे। इसलिए अणुन अनियाम महत्मयाम, भगवान छोटा से छोटा बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा बन सकते हैं, क्योंकि भगवान का ये शतत्र उपनिषद बोलता है, भगवान स्मॉलेस्ट ऑफ एमंग ऑल स्मॉल, ग्रेटेस्ट एमंग ऑल ग्रेट। इसीलिए भगवान ये रचना करते हैं जगदंड कोटि, राइट। तो 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 खास करके हम देखें 3 विष्णु जो ये जो एक 3 विष्णु 3 सुपर सोल काम करते हैं। जैसे हमारी अंदर जो सुपर सोल है ये क्षीरोदय विष्णु है, एक ब्रह्मांड के अंदर जो भगवान है जो गर्दभ विष्णु, वो एक ब्रह्मांड का सुपर सोल है, सारा ब्रह्मांड का जो सुपर सोल है वह महाविष्णु होते हैं। भगवान के अलग अलग लीला होता है, जैसे 6 प्रकार चिल्ला करते हैं ना, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, सत्यावतार, जुग अवतार, ये 6 प्रकार के अवतार हम खास कर करते हैं। और भगवान कृष्ण के पास 64 क्वालिटी है, और विष्णु के पास क्या होता है 60 क्वालिटी है, और शिव के पास क्या होता है 55 क्वालिटी है, और जो ब्रह्मा जी जितना जीव होते हैं उनके पास 50 क्वालिटी होता है। तो हम डिटेल सारा क्वालिटी तो नहीं ले पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ले रहे हैं। 5 एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है विष्णु, जो भी शिव के अंदर नहीं होते हैं, है ना। तो वो क्वालिटी क्या क्या है, शिव और विष्णु का अंतर, एक कोटि ब्रह्मांड विग्रह, ये विष्णु सारा लाखों करोड़ जो ब्रह्मांड का उसका सोर्स हो ये, और अवतार बलि बीज, जितने अवतार लेते हैं उनका बीज कौन है विष्णु, फिर विष्णु सारा लीला अवतार आता है। और तीसरा पॉइंट होता है शिव से अलग होते हैं अच्छी अभिचिंत महाशक्ति, इनके पावर को समझना मुश्किल है विष्णु की। और चौथा पॉइंट है आत्माराम गण कर्षि, ये आत्माराम जो होते हैं उनको आकर्षण करने वाले हैं, आत्माराम से मनय भागवत में आता है ना, निर्गंथ उरुक्रमे, क्योंकि भगवान की लीला इतना चमत्कार है, आकर्षक है। आत्माराम सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, वो भी मतलब आकर्षण होते हैं। तो आत्माराम का मन को जिसका निगंत, जिसका गंती खत्म हो चुका है, कोई संसार की गंती नहीं, 8 में वो लोग भी भगवान क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए भगवान की जो ये आत्माराम गण आकर्षण ये बहुत बड़ा क्वालिटी होता है। आत्मारामस्य मुनय निर्गंत अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकीं भक्तिम इतम भूत गुणहरि, है ना।
कृष्ण का क्वालिटी इतना होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको? आत्माराम को। आत्मा मतलब जो अपनी आत्मा से रमण करने वाले हैं। और मुनय, जो मुनि लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं। और निर्गंत, किसी के पास एक गंती नहीं है, निर्गंत, नो गंती, नो अटैचमेंट मेटेरियल वर्ल्ड के लिए। तो ये क्यों कर रहे हैं, सबको अट्रैक्ट करते हैं? कुर्वन्ति अहितु की भक्ति, क्योंकि भगवान इतम भुक्त गुण हरि, भगवान की हरि का इतना गुण है कि सभी को आकर्षण कर देता है। उरुक्रम, भगवान के उरुक्रम सुनते हैं। उरु मतलब होता है जो लंबा होते हैं, जैसे वामन अवतार थे, भगवान एक्चुअली क्या होते हैं? बहुत विस्तार किए। उरुक्रम, ऐसे उरुक्रम भगवान अपना इतनी अचिंत्य लीला करते हैं तो सारा मतलब लोग आकर्षण होते हैं। ये चौथा क्वालिटी। और पांचवा क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हतारी गति दयात। हतारी गति मतलब होता है ये गति देते हैं, मतलब जो लोग मारने के लिए आते हैं और जो लोग शत्रु हुए, डेमन भी है, उन लोग की भी अपना गति देते हैं। जैसे पुतना मारने के लिए आई थी तो उनकी माँ के एक तरह मतलब दे दिए, एक स्टेप मदर दे दिए। और अघासुर मारने के लिए आया था, हाँ, उसको भी सारूप मुक्ति दे दिए। तो भगवान क्या करते हैं? उनको मुक्ति प्रदान कर लेते हैं। हतारी गतिदायक, ये 5 क्वालिटी है जो शिव के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए विष्णु शिव से अलग है। ठीक है। और भगवान क्या करते हैं? ये सभी जगह में, क्योंकि जितनी इतना यूनिवर्स है उसका सोर्स भगवान है, तो सभी जगह में ये मतलब प्रेजेंट रहते हैं उनकी शक्ति माध्यम से। इसीलिए उसको समझना अचिंत्य अचिंत्य भेदभाव समान भी है, मतलब स्पिरिचुअल इक्वालिटी में मतलब आप क्वालिटी वाइज सेम है, और क्वांटिटी वाइज ही मतलब होता है अभेद है, डिफरेंट है, ये तत्व है ना। और तो ये था चलिए मतलब भगवान की जो एक के भगवान कैसे रचना करते हैं। तो फिर आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये भगवान को समझना है, उनके रूप को समझना है, तो शुद्ध भक्त माध्यम से है वो समझ सकते हैं। यानी हमारा अंदर जो स्पिरिचुअल इमोशन डेवलप होता है तो हम समझ पाते हैं। ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? तो आप हैंड रेज करते हैं, मैं आपको अनम्यूट करा। कौन डिसाइड करना चाहते हैं इस श्लोक को? यस, हैंड रेज करिए, तो मैं अनम्यूट करा। ओके, संतोष। यद्भाव भवेत् धियो मनुजस्तथैव यद्भाव भाविता धियो मनुजस्य तथैव संप्राप्य रूप महिमान सयान भूषा सम्प्राप्य यना भूषः सोक्तेर्यम् एव निगम प्रतिवितैः स्तुवन्ति सुक्तेर्यम् एव निगमा प्रथितभिः सुततिवेन्ते स्तुवन्ति गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। थैंक यू। तो ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक, 2 श्लोक आ रहे, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक आ रहे, देखते हैं। यद भाव भावित धियो मनुजस तथैव, जो भाव होता है इसको स्पिरिचुअल इमोशन, एक मैटेरियल इमोशन होता है, एक स्पिरिचुअल इमोशन होता है। ये भाव भावित, इस तरह भावना में आध्यात्मिक जो इमोशन है आएगा कहाँ? धियो मनुजस, जो धी होता है हमारा बुद्धि, हमारा चेतना है ना, ऐसे होता है। मनुजस तथैव, तो वो जो डिवोटी का हृदय होता है, ये भक्ति कारण से क्या होता है? वो भगवान पास आता है। क्या करता है आके? वो इमोशन कहाँ से प्राप्त करता है, कैसे आता है? कहते हैं संप्राप्य रूप महिमान महिमा सन यान भूष। संप्राप्य मतलब होता है भगवान के जो जो संप्राप्य, जो प्राप्त किया, जो सुंदरता, भगवान सुंदर है और उसने सुंदरता प्राप्त किया। और भगवान के ये भूष, भूष मतलब ऑर्नामेंट है ना। हाँ, रूप मतलब वो जो ब्यूटी है, महिमा ग्रेटनेस है, आसन थ्रोन, यान जो चलते हैं, तो ये सारा प्राप्त कर लेता है। यानी भक्ति माध्यम से भगवान का जैसे वैकुंठ लोक में भगवान का जैसे रूप होता है वैसे रूप प्राप्त कर लेता है। भगवान का जैसे एक्चुअली मतलब विमान होता है, उनकी भी विमान होता है।
सुंदरता, ऑर्नामेंट सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कैसे? भगवान की भावना से, भक्ति से। और ये क्या कर रहे हैं? सुक्ते यम एव निगम प्रतितई स्तुवंती। ये प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं? सुक्ते यानी ये प्रेज करते हैं, उनकी प्रार्थना करते रहते हैं। और निगम, निगम तो होता है वैदिक हिम। प्रार्थना कैसे करते हैं? जो वैदिक शास्त्र में जो जो श्लोक है, जो जो मतलब गाने का जो तरीका होता है, इसके माध्यम से क्या करते हैं? स्तुवंती, वो गान करते रहते हैं, भगवान को पूजा और शिव, भगवान के गुणगान करते हैं वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए। तो ये से मतलब यहाँ का मीनिंग है। तो यानी डिवोटी कोई प्राप्त हो जाते हैं भगवान का रूप है। तो एक जीव गोस्वामी बताते हैं श्लोक में, कहते हैं इसमें आश्चर्य की बात क्या है? श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में बोलते हैं, एक कोट करते हैं, कहते हैं बरैच नृपतय शिशुपाल, शिशुपाल और पौंडरक साल्व्य, ये लोग जो थे ये भगवान का शत्रु थे, ईर्षा करते। शिशुपाल जैसे, पौंडरक है, साल्व है, ये तो भगवान को ऐसा शत्रुता था, दिन रात भगवान का शत्रुता के रूप में विचार करते थे। और इनके साथ भी क्या करते हैं, कभी मतलब बढ़ते थे गुस्सा में, कभी चलते थे भी, है ना। और इनके ऐसे दिन रात एक्चुअली विचार कर रहे थे, करते करते क्या हुआ, हाँ, उनको भगवान का रूप मिल गया, सारूप रूप मिल गया। जब उनको मुक्ति मिल गया तो फिर क्या कहना है, जो भगवान की एक्चुअली हमेशा मतलब निरंतर अनुकूल भाव से भगवान की प्रेम पूर्वक से भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो शत्रुता होते हुए उनको सारूप मुक्ति मिल गया, तो जो प्रेम दिन रात सुबह शाम को उठता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, गीता पाठ पढ़ता है, भगवान को 56 भोग खिलाता है, भगवान के सेवा करता है, उनको क्या इसमें आश्चर्य की बात क्या है? तो यहाँ प्योर डिवोटी को प्राप्त हो जाएगा, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? भगवान जी गोस्वामी ऐसे के श्लोक देते हैं, तो उनको प्राप्त हो गया, कहना मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है, कितना आदमी डूब जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है, नेगेटिवली भी उस चीज को गुणगान कर रहे हैं, वो नेगेटिवली हमेशा कंस क्या करता है, हमेशा नेगेटिवली भी चिंता करता था, तो उसको भक्ति में गिना नहीं जाता है। बट जो तल्लीनता, जो ऑब्जर्वेशन, वहां पर बात उठा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखिए, गजेंद्र गजेंद्र क्या किया? गजेंद्र मस्ती किया अपना फैमिली में, अब परेशान हुआ, ओ फिर मगरमच्छ को पकड़ा, वो भगवान फूल दिया, है। तो करके क्या हुआ, बाद में गजेंद्र को मुक्ति मिल गया, शाहरुख को मुक्ति मिल गया, है ना। आप देखिए अजामिल क्या हुआ, अजामिल अजामिल ये नारायण का नाम लिया, नारायण को पुकारा नहीं, नारायण का नाम लिया, नारायण सोच लगे मुझे पुकार रहा है, तो उसको भी मुक्ति मिल गया। पुतना पुतना तो मारने के लिए आया था, लेकिन पुतना के सुंदर चेहरा लेके आए, माँ के जैसे, घर से ये माँ का चेहरा लेके आए, तो आरटीसी वो भी उसको मुक्ति कर दिया भगवान ने, चलिए, है। तो तीनों केस में आप देखेंगे, पुतना किया, भगवान की माँ का बनने के लिए कोशिश किया, उसको मुक्ति कर दिए। अजामिली भगवान का नाम लेने के लिए कोशिश किया, नाम नहीं लिया, नाम लेने की कोशिश किया, उसको मुक्ति कर दिए। और गजेंद्र भगवान का जो गुण को एक्चुअली विचार के थोड़ा सा पुकारा, और भगवान ने ये गुण जो मेरा है वो मुक्ति कर दिए। यानी भगवान आवाज देखते हैं एक्चुअली क्या, भगवान मुक्ति कर दिया, और जो करता है उसका क्या कहना है, बोलो हरि बोल। तो इसी प्रकार तो भगवान कह रहे हैं ये शांत प्रकार के, इसमें कहते हैं जो रस होता है, जो भाव आता है, एक होता है शांत रस होता है, जिसमें बहुत न्यूट्रल होता है, दास्य भाव होता है, जैसे सेवक सर्विट्यूड, साख्य होता है यानी बहुत फ्रेंडली होता है, वात्सल्य जो जो पेरेंटल हुड होता है, और माधुर्य कंजुगल। तो भगवान ऐसे अलग अलग रस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपना भाव को, है। तो इसीलिए ये सोचना नहीं चाहिए, ये जो एक रस होता है, जैसे मान लो शांत रति होता है ना, दास्य जो होगा उसके अंदर भी शांत रहेगा और दास्य रहेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का क्या किए, 5 से 4 को हटा दिए, सॉरी 1 हटा दिए, 4 रखे, शांत तो चलिए रखे नहीं, बोले दास्य शुरू करो।
दास दास, मुई चैतन्य दास, मुई चैतन्य दास, मुई चैतन्य दास, मुई चैतन्य दास, यानी सेवा भाव। तो जो दास्य भाव होता है, जो साख्य भाव जाता है, उसके अंदर भी दास्य रहता है। ऐसे नहीं जो दास्य खत्म हो जाएगा, दास्य हमेशा रहेगा। और जो आगे जाके मतलब जो वात्सल भाव रहता है भी, उसके अंदर भी साख्य रहेगा और दास्य रहेगा और वात्सल होगा। और इसी प्रकार जो माधुर्य होता है, उसके अंदर दास्य रहेगा, साख्य होगा, वात्सल होगा और माधुर्य रहेगा। यानी जो दास्य है हमेशा रहेगा। उद्धव जी जब आते हैं वृंदावन में, तो मैं गोपी जैसे भक्ति करना चाहता हूँ। उद्धव जी का था मतलब साख्य दास्य भाव था, गोपी था माधुर्य भाव। उद्धव जी नहीं चाहते जे मैं फ्लेवर चेंज करूंगा, माधुर्य बनूंगा ना। उद्धव जी क्या चाह रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेम से बढ़ाते हैं। आपका फ्लेवर को चेंज नहीं करना चाहते हैं। आपको वानिला फ्लेवर अच्छा लग रहा है, आप बटर कच मत बनाओ, आप वानिला खाओ। तो कोई रस में होता है, उसी रस में खुश हुए, ऐसे नहीं जो मैं दूसरा रस लेना चाहते हैं। इसी प्रकार ये बातें है। इसी प्रकार जो साख्य रस में भक्त होते हैं, है ना, जो हनुमान जी दास्य होते हैं। हनुमान जी को कभी भगवान की कंधा में चढ़ने के लिए नहीं चाहता है। भगवान को चलिए मतलब जैसे मतलब सुदामा सुबल जो खेलते हैं, ऐसे नहीं चाहते। जो साख्य में होते हैं, वो एक श्लोक आता है, कहते हैं ईथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरतारकेन साकं ऋजुकृत पुण्य पुंज। ये ब्रह्मा जी चक्र में आगे, और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं। ये सारा अघासुर लीला के बाद ये सारा ब्रजवासी गोप, ये भगवान जो परम भगवान सनातन हैं, वो उनके साथ खेल रहे हैं। क्या बात है। कुछ लोग एक्चुअली ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान को कहते हैं ब्राह्मण के रूप में पूजा करते हैं, इतम सताम ब्रह्म सुखानुत्या। और कुछ लोग एक्चुअली भगवान को पर देवता, परम देवता सोचते हुए दास भाव में सेवा करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं ये तो माया की वशीभूत होके ये भगवान एक जैसे साधारण मानव ही, माया भी है, ऐसे मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ब्रजवासी गोपे क्या पुण्य कमाए थे भगवान के साथ हैं। ये तो भगवान के कंधा के ऊपर बैठ रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या पुण्य, कोटि कोटि पुण्य प्राप्त करने के बाद तो भगवान के साथ ऐसे खेल नहीं सकता है, मस्ती नहीं कर सकता है। ये 10⁻17 लगभग ऐसे थे सखा थे एक्चुअली, मैं बताते अघासुर के अंदर घुस गए। ये कितना पुण्य कमाए, कुछ पुण्य पुंज, मतलब पुण्य का बांच बांच होता है ना, ऐसे लोटा भर के मतलब ऐसे करते हैं, कितना वो पुण्य कमाए। सो यानी गोप जो थे वो भगवान को ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कि सिंपल एक्चुअली एक दास सेवा करना नहीं चाहते हैं, कि नहीं तो उनको भगवान साधारण, वो तो जानते मेरा सखा है। इसीलिए जैसे भगवान को कोई प्रेम करना चाहते हैं, भगवान उसी तरह हाँ वो दर्शन दिलाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी भी और एक जगह में तीसरा स्कंद में एक श्लोक बोलते हैं, तुम भक्ति जोग परिभावित हुत सरोज आसे श्रुते इच्छित पतनानुना पुंसाम यद यद धियात उरुगाय विभवन्ति तत्तत् बपु प्रणय से सद अनुग्रह। जैसे जैसे धिया मतलब बुद्धि, हमारा जो इच्छा जो भावना होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ऐसे हमारा भावना मतलब प्रकट होगा, भगवान के ऐसे अनुग्रह होगा, है ना। तो इसीलिए यद्यत धियात उरुगाय विभवन्ति तत्तत् बपु प्रणय से सद अनुग्रह। भगवान ऐसे कदलस मर्ची भगवान हमारे ऊपर ऐसे डालेंगे। तो ये था साख्य रस के भक्त लोग के बारे में। आप देखिए ये कुछ गोपी थे जिसको कहते हैं श्रुतिचारी गोपी, और ये प्रार्थना करते भगवान के साथ, ये प्रार्थना करते भगवान के साथ कैसे मिलन करने के लिए। ये बाद में अगले जीवन में श्रुतिचारी गोपी बन गए थे, है ना। प्रेयर्स ऑफ पर्सनिफाइड वेद जो 10th कांटो में 87 चैप्टर में है, वेद प्रार्थना करते भगवान का,
वो जो वेद प्रार्थना करते हैं वो गोपी बन गए बाद में, हैं श्रुतिचारी गोपी। और वो श्रुतिचारी गोपी जब बसंत रास हुआ, शरत रास हुआ, तो उसमें ये क्या किए, भगवान की साथ चले, हैं जो विहार किए। तो ऐसे समझ सकते हैं, हैं? और जैसे वात्सल्य भाव किए मधु जसोदा, जब वो मंथन कर रहे थे, है ना, जो जो भगवान के लिए मक्खन निकालने के लिए, वो भी भगवान का गुणगान करते हुए, है ना, चनिंग करती रहती। तो हर व्यक्ति जो रस में होता है वो क्या करता है, उनको इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज का वर्णन कर रहे हैं 36 में, क्या कर रहे हैं, यद भाव भावित धियो मनुजस तथैव, जैसे जैसे भावना करते हैं भगवान को इस तरह भाव से डुबा देते हैं। अब हम अगले श्लोक में जाते हैं। ये स्पेशल भाव है जो माधुर्य रस है ना, ये वर्ष पूरा माधुर्य रस के लिए। कौन डिसाइड करना चाहेंगे इस श्लोक को? प्लीज आप हैंड रेज करिए, आप चाहते हैं डिसाइड करना। हंसराज को। यस। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। यस हंसराज को आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए हंसराज को। यस। आनंद आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। आनंद चिन्मय रस प्रतिभविताभिताभि यवनेज रूपतया कलाभि। ताभिः एव निजरूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत। गोलोके एव निवसति अखिलात्मभूतः गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो अगले श्लोक में हम देखे थे अलग अलग भाव के बारे में, है ना। अब ये श्लोक स्पेशली बता रहे हैं कैसे माधुर्य रस जो भक्त होते हैं, खासकर गोपी, कैसे भगवान का सेवा करते हैं, है ना, इसके बारे में ये वर्णन करते हैं। तो आनंद चिन्मय रस, कैसा रस है आनंद चिन्मय, मतलब आनंद मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है एक्चुअली, है ना। हाँ चिन्मय रस, ये कोई संसारिक रस नहीं, चिन्मय वस्तु, है ना। ये गोविंद का पूजा करें पति भावित भी। तो ऐसे भावना से वो क्या कर रहे हैं, ये रस में मतलब सेटिस्फाइड, ये अपना रस को चेंज करना नहीं चाहते। जैसे हनुमान दास रस में था, तो वो दास रस में खुशी है। तो एपिटम ऑफ जो रस होता है, माधुर्य रस होता है, सबसे बड़ा होता है। बट इसका मतलब नहीं कि जो दास रस में है वो अपना रस को छोड़ के माधुर्य रस में आना चाहता है, नहीं। माधुर्य से बड़ा होता है, बड़ा सारा व्यक्ति जो रस में होते हैं उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो कौन है माधुर्य रस के, ये गोपी, है ना। ताभीर एवं निज रूपतया कला भी। तो ये रस जो होता है, ये क्या रस है, भगवान की हलादिन शक्ति, जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, वो कौन है, हलादिन शक्ति। किसके रूप में आता है, राधा राधारानी के रूप में आता है। जितनी गोपी होते हैं ये सारा मतलब एक्सपांशन है राधा की, है ना। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ये गोलोक में तो है नो डाउट, गोलोक के होते हुए भी फिर भी ये जो मटेरियल वर्ल्ड में, गोकुल में, ये भी क्या करते हैं, अपना लीला करते हैं, है ना। तो ये भगवान की ग्रेटनेस है, साइमल्टेनियसली दोनों जगह में अपना आध्यात्मिक शक्ति माध्यम से हैं क्या करते, लीला करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, कहते हैं गौतम गौतम तंत्र शास्त्र कहता है, कहते अनेक जन्म सिद्धानाम गोपीनाम पतिये बाबा। कोई अनेक जन्म प्राप्त करेगा, है ना, सिद्ध प्राप्त हो जाएगा, तो फिर ये मतलब ये जो है ये गोपी की मतलब परफेक्शन प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ पर जो गोप्ती गोलोक शब्द, गोलोक एव है, ये मतलब ये चीज गोलोक में मिलता है और कुछ जगह नहीं मिलता। गोलोक एव, गोलोक में लीला होता है ना। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं, इसको आप देखिए,
ये जो भगवान अखिल रसामत मूर्ति, एक श्लोक आता है जो यहाँ पर भगवान कंस के जो जहाँ पर फाइटिंग जो होने जा रहा था, तो वाले पेड़ का जो हाथ दांत था उसको लेकर आए थे कृष्ण बलराम, जा रहे हैं एरिना जो वहां पर है। तो वहां पर सारा भक्त लोग हैं, कंस भी है, अपनी नंदवा भी है, सखा है, सब लोग भगवान देख रहे हैं। तो एक जगह में भगवान सभी को अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, ये श्लोक आता है उसमें, है ना। हाउ कृष्ण हैज ऑल क्वालिटी व्हाइल एंटरिंग द रेसलिंग एरिना, जो कंस का फाइटिंग होने वाला, मल्ल युद्ध होने वाला है। मल्ला नाम अस्मेनु नाम नरवर स्त्रीणां स्मरमूर्तिमा गोपानां सदन सतां स्थितिभुजां शास्तासो पितरो शिशु मूर्तुर्भोजपते विराट परम जोगिना वृषीणानां परदेवते इति विदितो रंगम सग्रजः। क्या करें यहाँ पर? यहाँ पर भगवान का जो रस होता है, अमृत होता है, ये कैसा है? अखिल रसामृत मूर्ति है, कभी खत्म होने वाला नहीं रस। और ये ऐसा रस है, ये अमृत है, दिव्य रस है, और इसका मूर्तिमान है भगवान। तो ये बताते हैं कैसे। मलानाम अस्ने, जो योद्धा युद्ध करने वाले थे, जो वीर रस का आनंद लेना चाहते हैं, है ना, वो देख रहे हैं ये तो आ रहा है थंडरबोल्ट, ये तो हमको मारने वाला आ रहा है ना। जो लोग थे यहाँ पर मथुरावासी थे, वो सोच रहे हैं ये सबसे सबसे बेस्ट मेल है, यानी नृणाम नरवर, ये नर का राजा ही है, ये विष्णु रस होते हैं। और स्त्रीनाम स्मर मूर्तिमान, जितने स्त्री लोग थे, है ना, जो माधुर्य भाव थे, ये सोच रहे हैं ये तो कामदेव आ गया, मन को मोहित करने वाला है, माधुर्य भक्त लोग सोच रहे हैं। और जो गोपा नाम थे सुजन, वो सोच रहे हैं गोप, अपने रिलेटिव जो कावड़ बॉय थे, वो सोचते हैं ये मेरा कान्हा आ रहा है, मेरा दाऊ जी आ रहा है, मेरा मतलब बलराम जी आ रहा है, और हंस रहे हैं, साक्ष्य और हास्य रस में लोग। और असताम स्थितिभुजाम सस्ता, जो ये स्थितिभुजाम मतलब जो राज्य का राजा थे, असताम जो लोग बेकार थे, मतलब गलत काम करते हैं, यानी इम्पायस रूलर थे, वो देख रहे हैं यार हम तो दंड देने के लिए आ रहा है, हैं, वो डर रहे हैं, रौद्र रस में देख रहे हैं भगवान को। और सो पितरु शिशु, मतलब अपने वात्सल भाव में थे, वो देख रहे हैं मेरा लाला आ रहा है, नंदबाब देख रहे हैं मेरा लाला आ रहा है, वो भी अपन को वात्सल और करुणा भाव से देख रहे। और मृत्यु भुजपते, जो भोजपति थे कंस, वो से मेरा मेरा काल आ रहा है, मृत्यु आ रहा है, वो भयानक रस देख रहा है कृष्ण। साथ साथ विराट अभिषुदाम, जो लोग जोगी लोग जो विराट रूप चिंतन करने वाले हैं, वो सोच रहे हैं विभक्त रस आ रहा है ना। और तत्तम परम जोगी नाम, जो जोगी थे शांत रस में, ये परम सत्य ध्यान लगाते हैं, ये सोचते हैं परम सत्य आ रहा है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और जो ऋषि नाम थे, यानी द्वारकावासी और बाकी जो पूजा करते दास्य भाव से, ये पर देवता। तो यानी भगवान एक है, बट अलग लोग उनको अलग रूप देख रहे हैं। 12 रस, जो 7 चलिए रस होता है, सेकेंडरी 5 जो होता है प्राइमरी, सारा यहाँ पर एक जगह में ये दिखाई देता है। यानी भगवान क्या है? अखिल रसा में सिंधु। तो ये रस के बारे में चर्चा होता है, बहुत बात भक्ति स्थापन में बहुत डिटेल लिखें। तो ये जो रस होता है, रस बनने से पहले एक सामग्री जो मतलब भाव आता है, उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट। जब आप कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें आपको आलू चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, है ना, पंचफोड़न चाहिए, तो सब्जी बनता है, गैस चाहिए। इसी प्रकार आप कोई रस बनता है, उसका सामग्री भाव होता है। इसमें ऐसा 5 प्रकार होता है। एक विभाव होता है, एक होता है सात्विक भाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक संचरी भाव होता है, स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव तो 5 प्रकार है, जैसे जैसे साक्य हुआ, कि शांत हुआ, कि वात्सल्य हुआ, कि माधुर्य हुआ, कि वात्सल्य हुआ, ये 5 का स्थायी भाव होता है। और ये स्थायी भाव, जैसे आप कोई केक बनाते, ये बेस्ट चाहिए, बट आपको वानिला चाहिए, कि आपको
बटर चाहिए कि आप पाइनएप्पल चाहिए, तो वो आप बाद में उसको फ्लेवर डालेंगे। इसी प्रकार स्थायी भाव जो होता है वो बेस है, उसके ऊपर अलग अलग समय में विभाव होगा कि सात्विक भाव आएगा कि अनुभाव होगा कि संचय भाव होगा, वो चेंज करता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में। और विभाव जो होता है इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। आलम्बन होता है जो विषय वस्तु देखते हैं वो, उसमें क्या होता है मतलब विभाव मतलब होता है टू इंस्पायर स्पिरिचुअल इमोशन, स्पिरिचुअल इमोशन को जो इंस्पायर करता है। ये दो प्रकार होते हैं, एक होता है मतलब आलम्बन और होता है उद्दीपन। आलम्बन होता है जो विषय रहता है, जैसे मान लो विषय आलम्बन है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। और होता है एस्ट्रो आलम्बन, मतलब ये होता है रिजर्व ऑफ लव, जय भक्त भगवान। इस बार उद्दीपन भगवान की आप कुछ देख रहे हैं, जैसे मदर यशोदा देख रहे हैं, उनकी पैर को देख रहे हैं कि नहीं तो कोई वंश देख दिया तो उद्दीपन हो रहा है, हाँ स्टिमुलेशन होता है। तो ये सब होता है विभाव। और सात्विक भाव होता है स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्युंटरी भाव होता है। अनुभाव मतलब होता है उनको फॉलो करता है। संचयी भाव जैसे मदर यशोदा कभी गुस्सा नहीं होते हैं, बट दामोदर में गुस्सा हो गए, तो ऐसे कभी कभी अलग अलग भाव जो आता है। जो ये सब भाव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रस को बढ़ाएगा। जैसे आप वानिला केक बना रहे हैं, अब वानिला केक में वानिला दिया, उसके बाद आप चेरी डाल दिया और कुछ डाल दिया, तो आपकी फ्लेवर बढ़ जाता है। जितनी प्रकार भाव होता है वो रस को फ्लेवर को बढ़ाता है। ये एक्चुअली ओवरऑल चीज है। ये भक्ति रसायन चिन्ह में डिटेल इन चर्चा होता है जो सेकंड सेक्शन में, तो हम लोग चर्चा जब करेंगे उस समय लेंगे। तो इतना आप समझिए ये सब चीज एक्चुअली मतलब आता है। तो अब गोपी जो सर्व करते भगवान कृष्ण को है ना, राधा और गोपी, ये सब क्या है आश्रित तत्व होते हैं। अभिषेक कौन है, कृष्ण है। सो अब बात उठता है जो गोस्वामी प्लस क्लियर करते हैं, जितनी सब पत्नी थे एक्चुअली कृष्ण का गोलोक में है ना, तो और जो पत्नी हम देख रहे हैं जो जो पृथ्वी में भगवान की लीला में, गोलोक लीला हो तो गोकुल लीला हो, तो उसमें दो प्रकार की बात होता है। एक होता है अप्रकट लीला होता है, एक प्रकट लीला होता है। प्रकट लीला मतलब आप हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, अप्रकट मतलब हमारी आंखों से इसको समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे गोलोक वृंदावन में जो आध्यात्मिक जगत में हमेशा लीला चलता है वो अप्रकट लीला है। प्रकट लीला तो होता है जैसे यहाँ पर मेटल वर्ल्ड में जो हम जाते हैं वृंदावन, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर कौन आए थे हुआ था, ये प्रकट लीला करते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों लीला होता है आध्यात्मिक शक्ति से होता है ना। तो इसीलिए प्रकट धाम होता है वृंदावन है ना। जैसे प्रकट धाम होता है जन्माष्टमी आ रहा है, हम जन्माष्टमी बना रहे हैं, लेकिन जो अप्रकट धाम होता है आध्यात्मिक, वहां पर जन्माष्टमी नहीं मनाते, वहां पर भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो यहाँ पर जन्म लेते हैं। ऐसे भगवान बहुत सारा असुर मारते हैं, वहां पर कोई असुर नहीं आता है, वो सब जस्ट लीला होता है, बट कोई असुर नहीं आता है। आध्यात्मिक जगत में कहाँ असुर आएगा, बट यहाँ पर आते हैं। तो प्रकट धाम में सो लीला होता है ना। तो इसीलिए ये जो आप ब्रह्म संहिता किताब खोलेंगे 73 पेज में भगवान 64 कला बारे में चर्चा हुआ है। तो ये भगवान वो सुंदर है, भगवान एक्चुअली एक्सपर्ट है, भगवान का एक एक गुण तो हम इतना चर्चा नहीं करेंगे, बट एक दो पॉइंट हम लेंगे जिसे आप समझ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जो अलग अलग कला है भगवान का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना। भगवान क्या कहते हैं, उनकी ज्ञान है, उनके मतलब सुप्त क्रीड़ा है ना। भगवान एक्चुअली क्या है, आप देख सकते हैं पूरा इसमें 64 कला है। भगवान बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा नृत्य करते हैं और बहुत पेंटिंग करते हैं। भगवान का एक्चुअली सब बहुत डिटेल है, परपट में है। तो एक बार क्या हुआ आप जानते हैं, कुब्जा जो था वो तीव्र है, हेंस कोच ओमेन था, क्योंकि वो पहला जीवन में सुपर्ण का था। अब वो सुपर्ण का तपस्या किया भगवान प्राप्त करने के लिए, अगले जीवन में पूजा बन गई है। तो भगवान एक्चुअली तीभंग है, कृष्ण तीभंग, बट तीभंग कौन है, कुब्जा। भगवान बोले हे सुंदरी आप थोड़ा सा चंदन हमको दे दीजिए। सुंदर तो नहीं थी वो, पर भगवान प्रेडिक्शन किए जो सुंदरी में बनाने जा रहा हूँ, और उनका सेवा किया और सुंदरी बन गई। तो भगवान की जो लीला होता है ना, ये प्राकट अप्रकट लीला हो कि प्राकट लीला हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए भगवान ये सारा लीला करते हैं। कैसे कहते हैं, अपना जो आध्यात्मिक शक्ति माध्यम से लीला कराते हैं
है ना, कपट लीला को। और प्रकट लीला भी ये भी अपना आध्यात्मिक शक्ति माध्यम कराते हैं। तो इसलिए क्यों माधुर्य रस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भगवान एक्चुअली दो प्रकार रस होता है इसमें, एक शोक्य रस होता है, परक्य रस। शोक्य रस मतलब जो एक्चुअली पत्नी को शादी किए, विडेड लव होता है, और जो उसको द्वारका में जो महिष थे, है ना, शोक्य रस में। अब परक्य रस होता है जो मतलब प्रॉपर मैरिज से नहीं हुआ है, यानी नॉट विडेड, यानी गोपी लोग। एक्चुअली देखा है तो सारा भगवान शादी किए, जैसे ब्रह्म भीम लीला हुआ था 1 साल के लिए, तो भगवान कृष्ण सभी गोप का बन गए थे, और उसी समय सभी का शादी हो गया था। बाद में फिर 1 साल बाद भगवान क्या किया, अपना लीला समाप्त किए। यानी देखा जाए सब भगवान का पत्नी है, बट फिर भी परक के मतलब होता है अनविडेड तरीका जो प्रेम होता है। तो इसीलिए ये जो मतलब परक का रस होता है ये सबसे ऊंचा मानाते हैं। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सारा जो मतलब पत्नी अपना जो संबंध रिलेटिव छोड़ के भगवान पास आ रहे हैं, है ना, जो कि इतना आसान नहीं है, पर ये भगवान के पास क्यों आ रहे हैं? कि वो जानते भगवान सभी का पति है। ये जो पति है तो एक लाइफ का है, बट भगवान तो इटरनल पति है। और इसीलिए ये जो मोरालिटी, इसको ट्रांस मोरालिटी यानी। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, भगवान इतने पत्नी के साथ रास कर रहे हैं, इसको उदाहरण देते हैं आचार्य, जैसे कोई व्यक्ति अपना रिफ्लेक्शन है, अपना पति छाया साथ खेल रहा है, तो उसमें कोई बुरा नहीं। तो भगवान का शक्ति है, तो भगवान शक्ति के साथ खेल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इसलिए परक के रस में बहुत शुद्धता है और बहुत उच्चा रस माना जाता है। भौतिक जगत में कोई मतलब पत्नी अपना पति छोड़ के चला गया तो असत्य अनचेस्ट माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? कि सभी का पति कौन है? भगवान है। इसीलिए ये हायर लव है, मैनिफेस्ट होता है। तो आप देखिए क्यों भगवान पास छोड़ के जाते हैं, आज हम इसको चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मन मत भक्त मज्जादि माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं भाई मुझे मन दे दो, भगवान मांग रहे मन दे दो। इसका मतलब क्या मांग रहे हैं? भगवान क्या है? मई भगवान पास क्या है ना कि 7 समुद्र है, ये 7 ओशन ऑफ कृष्ण। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे ओशन में आ जाओ, समुद्र में आके लोटा लगाओ, तो फिर आप सब कुछ ठीक हो जाए। क्या कह रहे हैं? मई अपार करुणाय सौशील्य सौंदराय माधुराय गंभीराय औदराय वात्सल्य जलाधो निविष्ट मना भाव। भगवान ये कह रहे मेरे पास 7 समुद्र है, उसमें आके गोता लगाओ। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं मई अपार करुणा। कारण मतलब क्या होता है? फुल ऑफ कंपास। भगवान इतना कंपास संसार कोई नहीं होगा। उदाहरण आता है पुतना, पुतना आज मारने के लिए आ रहे, वो बकीयम स्तनकाल कुटम जिगान से असाध भी है तेने गति, तो उसको क्या गति दे रहे? माता का गति दे रहे। तो कितनी कंपासन है भगवान, है ना। अजामिल क्या है? अजामिल को एक्चुअली जितने डेमन भी है सभी को गति दे रहे हैं। भगवान कंपासन, इसलिए कहते हैं करुणाय। सेकंड का लिखा है सौशील्य। भगवान जो शील है, भगवान का कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है ना। सामंत का ज्वेल ऑफिसर में देखते हैं, वो अपनी को बदनाम को हटाने के लिए भगवान क्या क्या नहीं किए, है ना। तो इसलिए कैरेक्टर देखेंगे, बहुत शील है भगवान। सौंदर्य, भगवान सुंदर और कौन हो सकता है? भगवान इतनी सुंदर है, सुंदरता और कोई नहीं है, सौंदर्य। और चौथा पॉइंट क्या है? माधुराय। माधुरी मतलब भगवान का स्वीटनेस, माधुरी मधु इतना है, उनके पास कोई स्वीटनेस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट होता है गंभीराय। भगवान इतना ग्रेविटी है, इतना गंभीर है ना, शांत रहते हैं पूरा, कितनी कुछ भी हो जाए, है ना। तो सुभद्रा जब हरण हो गया, बलराम जी प्रकट हो गए, पूरा परेशान हो गए, बट आराम से मामला को निपटा दिए भगवान। सभी चीज में गंभीर रहते हैं भगवान, है ना। तो गंभीर है। जब रुक्मी फाइटिंग हुआ था, रुक्मिणी का अपहरण हुआ, रुक्मी पीछे आया, भगवान थोड़ा सा अपमान किए, बलराम जी आ गए, गाली किए, तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है मत करो,
अब वही बलराम जाके रुक्मिणी को पटाई कर मार दिए जब वो जुआ खेल रहे थे। तो भगवान हमेशा गंभीर होते हैं, तो इसीलिए गंभीराय और औदाराय, ये 6 नंबर पॉइंट है। औदार मतलब भगवान इतनी कारुण्य, मतलब बेलिवोलेंस, ये इतनी उनकी करुणा पड़ा है ना। तो ये 6 पॉइंट है। वात्सल्य, भगवान के अफेक्शन, भगवान इतनी मतलब करुणा करते हैं, अफेक्शन होते हैं। और ये 7 जलाधो निवसत मनोभाव, भगवान की जो 7 प्रकार क्वालिटी है, खास करके 7 ओशन ऑफ कृष्ण, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण को हम इसलिए कहते हैं मन मना भव मत भक्त। ये 7 प्रकार जो ओशन, उसको याद करो और उसमें गोता लगाते रहो अपने मन को, तो फिर कोई ना कोई तो मन लग जाएगा। ये 7 ओशन में डूबने के लिए, यानी हमारी माइंड को वहां पे डुबाने के लिए भगवान कह रहे हैं मन मत भक्त मज्जाजी माम नमस्ते। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट के, अब जब भगवान पर 7 चले मतलब ओशन है, तो ये भगवान अखिल रसाम मूर्ति है, लेकिन वो सेम भगवान कहते हैं मेरे अंदर इतना रस है और मुझे जो प्रेम करता है वो उससे ज्यादा प्रेम वो प्राप्त करता है, ज्यादा खुशी होता है। यानी क्या चीज है, मैं तो समझू, यानी भगवान खुद ही राधा रानी बन के राधा रानी के भाव से आते हैं चैतन्य महाप्रभु के, यानी राधा रानी के पास इतना भाव होगा तो इसलिए राधा रानी के पास भी 7 समुद्र है। ये क्या है 7 समुद्र राधा रानी के पास? कहते हैं, आप सुनना चाहते हैं? राधा रानी के पास 7 समुद्र है। यस, ओके। वैदगाह्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु अति सांद्रानंद कृपार्थ सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, शिराधिका स्फुरतो में तुदि कैली सिंधु। ये 7 प्रकार का सिंधु। क्या है 7 सिंधु? वैदग्ध्य, वैदग्य मतलब क्या होता है? भगवान कह रहे हैं ये मैं वैदग्य, यानी वैदग्य सिंधु, राधा रानी क्या है? वैदग्य सिंधु, ओशन ऑफ क्लेवरनेस, एक्सपर्टीज। और वैद्य सिंधु है, फिर कह रहे क्या? अनुराग रसईक सिंधु, भगवान राधा रानी क्या है? इतना अनुराग है, इतना मतलब अनुराग रसिक सिंधु, तो ओशन ऑफ एक्सेप्शनल एक्सटेसी, प्रोफाउंड लव। उनके पास इतना राग है, अनुराग है रस का, ये एक्सेप्शनल एक्सटेसी है। फिर क्या करें हैं? वात्सल्य सिंधु, है ना, अनुराग सिंधु बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहते हैं वात्सल्य सिंधु, यानी राधा रानी की बात क्या है? ओशन ऑफ काइंड अफेक्शनेट, वात्सल्य सिंधु। अति शानदार कृपाच सिंधु, अति शानदार होता मतलब पूरा घनिष्ठ, मतलब पूरा कंडेंस। कृपा तो होता है लेकिन कंडेंस कृपा का सिंधु है, ओशन ऑफ एक्सट्रीमली कंडेंस एब्सोल्यूट मर्सी। एक बार राधा ने बोल दी कि इसको कृष्ण लगा दीजिए, कृष्ण कभी मना नहीं करेंगे। इसलिए अति संद्रा कृपा का सिंधु। और क्या है? लावण्य सिंधु, लावण्य तो होता है हमेशा चार्मिंग एलिगेंस, है ना, वो इतनी कृपा करते हैं जिसको ऊपर देखेंगे दर्शन करेंगे तो मुग्ध हो जाता है, ओशन ऑफ चार्मिंग एलिगेंस। और अमृत छवि रूप सिंधु, अमृत छवि तो क्या होता है? अमृत नेक्टेरियन, छवि है ना, रूप होता है, यानी राधा रानी ऐसा है तो ओशन ऑफ नेक्टेरियन एफल्जेंस और डिवाइन ब्यूटी ना रूप है, अमृत छवि रूप सिंधु, है ना, उनका सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है कैली सिंधु, राधा रानी जो जो पास टाइम करने में वो एक्सपर्ट है, ओशन ऑफ द अमरस पास टाइम। तो राधा रस सुधा निधि में वर्णन आता है, प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर लिखते हैं चलिए। तो ये ऑल क्वालिटी जो होता है ये राधा रानी के अंदर मिलता है। जैसे कृष्ण के पास 7 ओशन है, इसी प्रकार राधा रानी के पास भी 7। तो आप समझिए, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, मन मत भक्त माम, इसलिए कोई ना कोई सागर में हम लोटा लगाएंगे, मन को लगाएंगे, तो फिर ये भव सागर से हम ऊपर उठ सकते हैं। ये एक्चुअली भगवान का कहे, इसलिए 2 बार श्लोक आता है मन और मत भक्त, 9 चैप्टर में और 18 चैप्टर में।
तो ये था मतलब गोपी जो स्वार्थ करते कृष्ण को क्या, किस भाव से, जो माधुर्य भाव से। ठीक है, तो हमारे पास अभी 1-2 मिनट समय है, तो हम अगला श्लोक नहीं ले रहे। तो कुछ भक्त बोले प्रभु जी हमको कोई हड़बड़ नहीं है, हम आराम से चलेंगे, इसलिए मैं जो टारगेट लिया था तो अपनी कंप्लीट करने के लिए, आई डोंट नो, देखते हैं। और 2 क्लास हमारे पास है। एक क्लास है आई थिंक 26 तारीख को शायद होगा ना, 27 को सोचिए, तो फिर आके देखते हैं शनि रविवार टाइम मिलेगा, नहीं तो आके कंटिन्यू करेंगे। सो किसी कोई पॉइंट्स है, कमेंट्स है किसी में, तो यहाँ पर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। Yes, anybody has any question points? अनम्यूट करके बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने बताया था ना, जो 5 क्वालिटी जो अलग अलग हैं, हाँ जी, ये विष्णु जी और शिव जी के का डिफरेंस बताया था या भगवान और विष्णु का था? ये शिव का विष्णु का। शिव शिव जी के और पास विष्णु का। शिव के पास 55 क्वालिटी मैक्सिमम होते हैं, और विष्णु के पास 60 होते हैं। तो 5 डिफरेंस आया ना, तो 5 जो क्वालिटी होता है, ये क्या है 5 क्वालिटी, वो चीज हम चर्चा किए थे। तो प्रभु जी, जैसे- इसमें मैं थोड़ा सा इसी को थोड़ा जानना चाह रहा था। हाँ, जैसे एक है अवतार का बीज, जैसे विष्णु जी ने बताया है, हाँ, अचिंत्य महाशक्ति, फिर आत्माराम को आकर्षण करने वाला जो है, फिर हाँ। गति दे देते हैं। एक लास्ट वाला कौन था प्रभु जी इसमें? एक था कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कोटि ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड का ये सोर्स है। और दूसरा था अवतार बलि विजय, ये सारा अवतार का बीज है। और तीसरा था अचिंत महाशक्ति, इनकी पावर को अचिंत, चिंता कर नहीं सकते हो। और आत्माराम गण आकर्षित, आत्माराम का आकर्षण करने वाले। और 5th क्वालिटी हतारी गति दायवार, यानी सभी को देते हैं, क्या देते हैं? मुक्ति दे देते हैं। यस। ठीक, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, जो सारे डेमंस हैं, वो भगवान के निगेटिव रूप में तो चिंतन करते थे, मतलब हमेशा कि जो है उन्हीं के विषय में हमेशा सोचते थे, खाते उठते बैठते सोते, मगर उनका भाव निगेटिव था, उल्टा था। तो उनको मृत्यु जो भगवान ने उनका वध किया, तो उनको कौन सा मुक्ति मिली? उनको सायुज मुक्ति मिली ना, कि या सारूप मुक्ति मिली? मोस्टली देखा जाता है, जैसे अघासुर केस में उनको शाहरुख मुक्ति मिला, शिशुपाल केस में शाहरुख मिला, और जो वो थे पांडुरुक, उसको शाहरुख को मुक्ति मिला। तो यानी वो शाहरुख को मुक्ति मिल गया। शाहरुख मुक्ति भी 2 प्रकार की होता है, जैसे कोई अनुकूल भाव से शाहरुख को मुक्ति मिलता है, और ये लोग मिलता है, उनकी सेवा में डिफरेंस आता है। हालांकि जैसे मान लो भगवान की घर में आप पहुंच के भगवान का रूप जैसे है, लेकिन सेवा का मौका नहीं मिला है, मतलब इतना है ना। तो इस प्रकार एक्चुअली रहता है। तो इसलिए मुक्ति तो मिल जाता है शाहरुख को, साहुज नहीं मिला। क्योंकि अघासुर को साहुज मुक्ति क्यों मिला? क्योंकि इसलिए, सॉरी, शाहरुख को मुक्ति क्यों मिला? क्योंकि अघासुर 1 सेकंड के लिए सोचने लगा, अरे अच्छा चलो कृष्ण का सखा को ना, वो खेलने कूदने में आनंद आएगा, थोड़ा सा मैं उनको मौका देता हूँ। तो उनकी आनंद के लिए सोच लिया 1 सेकंड के लिए। तो इतनी सोचना भगवान देख लिया, अच्छा मैं सखा पार्टी से आनंद देने के लिए थोड़ा सोच लिया, तो कोई भी थोड़ा सेवा कर देता है। जैसे पुतना को, पुतना क्या की, पुतना को ऐसे देखा है तो उसके भाव तो खराब थी, लेकिन उसके भाव को खराब होने क्या होगा, लेकिन उसको जो ड्रेस पहनी थी वो माँ की जैसे ड्रेस पहन के आए थे, है ना। तो इसीलिए, और दूसरी बात है, आप कुरुक्षेत्र में देखेंगे, कुरुक्षेत्र में जितने लोग सब मरे, जो भगवान को दर्शन करके मरे थे, तो उनको भी कुछ जगह में शाहरुख मुक्ति मिला है। यानी भगवान से जो भी कनेक्टेड होता है मोस्टली उनको मुक्ति मिल जाता है। तो साहुज मुक्ति उसी लोगों को मिलता है, खास करके जो ब्राह्मण में लीन होना चाहते हैं, तो थोड़ा सेवा भाव होता है थोड़ा सा, तो फिर वो साहुज मुक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। और दूसरी बात है, जितने जो डेमन भगवान से मरे हैं ना, ये सब एक्चुअली बाई मतलब होता है ना, उनकी मतलब ये कोई ना कोई व्यक्ति डेमन बना है अभिशाप कारण से। जैसे आप जितनी आप डेमन देखते हैं, कैसी हो, अघासुर, अरिष्टासुर हो, जो भी आप डेमन लिख रहे हैं, उसे पिछली लाइफ आप पढ़ेंगे सुनेंगे, वो एक डेमन ही था, अच्छा व्यक्ति था, तो उसको अभिशाप मिला,
तो इसीलिए मतलब ये सब पॉपुलर मतलब पावरफुल डेमन थे बट इनकी मीन्स परमानेंटली जो है वो डेमन बनने के लिए नहीं आए थे, कुछ क्षण के लिए हाँ से उनको सजा हाँ के रूप में मिला। जैसे जैसे आसुरी स्वभाव होता है ना, इनका आसुरी नेचर नहीं था, लेकिन ये टेम्परेट थे, तो इसीलिए इनको सब उधार हो जाता है। लेकिन कोई आसुरी स्वभाव होता है लाइफ आफ्टर लाइफ, वो उनके नरक गति होता है, फिर वो भगवान से नहीं उधारते, वो अलग तक होता है। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। Yes. प्रभु जी ये स्लाइड शेयर करवा दीजिएगा। प्रभु ये स्लाइड शेयर नहीं पाया क्योंकि ये स्लाइड मेरा नहीं, मैं जिससे लिया हूँ उनसे भी मतलब इस स्लाइड आप फोटो को भी ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, टाइप नोट कर रहे हैं, बात अलग है। ये स्लाइड मेरा नहीं है, मैं जिसे कलेक्ट किया वो खास करके शेयर करके मना, क्योंकि वो कोर्स करते हैं, पेमेंट कोर्स करते हैं, पेड कोर्स करते हैं, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे स्लाइड मुझे शेयर करते हैं, बाद उनके फ्रेम है, बट मना के पब्लिक शेयर करने के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, दैट्स ओके, नोट बना रहे हैं। ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो क्वेश्चन अभी आपने इतना अच्छा जवाब दिया, तो लास्ट में इसमें ये था कि जैसे कुछ ये असुर जो है ये नर्क जाते हैं, तो ये क्या था मतलब जो है? आप 16 चैप्टर में जो आसुर स्वभाव दैवी स्वभाव पढ़ते हैं ना, वहां पर एक श्लोक है, बलद विद्यासन वहां पर कमेंट करते हैं कि दो प्रकार के असुर होते हैं। एक असुर होते हैं जो उनकी मतलब वंशज, मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ वो असुर के होते हैं, उनका आसुर स्वभाव होता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलरली ऐसे टेम्पररी असुर बन गए, जैसे मान लो वो ब्रह्मा जी के ऊपर हास्य थे तो वो असुर बन गए, है ना, महाराज के पुत्र। ऐसे कुछ इंसिडेंटली एक्चुअली असुर बन जाते हैं, उनके आसुरी स्वभाव नहीं होता है, ये कुछ टेम्पररी के चीज में बन जाते हैं, तो फिर उनको उद्धार होता है। तो इसीलिए भगवान की लीला में जितने आप असुर देखते हैं, वो गर्ग संहिता बोलता है उनके पास टाइम सारा ये कोई ना कोई अच्छे लोग थे, आसुरी स्वभाव नहीं थे, इसीलिए भगवान के द्वारा ये उद्धार हो रहे। लेकिन जो आसुरी स्वभाव होता है खास दूसरे प्रकार की, वो लाइफ आफ्टर चलता रहता है, उनकी नेचर रहता है आसुरी का, वो एक्चुअली नरक गति होते हैं। दो प्रकार के आसुरी स्वभाव। थैंक यू प्रभु जी। जैसे मान लो कि आप गुस्सा हो जाते हैं, आप गुस्सा हो गए, एक टेम्पररी को गुस्सा हो गया, लेकिन ये हमेशा गुस्सा होता है, अच्छी जगह गुस्सा होता है, बुरा तो वो बात अलग होता है ना। कभी कभी हो जाता है कोई परिकाल परिस्थिति से भी बात सुधार होता है कुछ समय के बाद, ऐसे समझ लो, ऐसे आप बात। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे कब? थर्सडे मिलेंगे, थर्सडे ना, राइट? यस प्रभु जी, थर्सडे मिलेंगे और फिर बाद में फिर चर्चा करेंगे कब होगा। मैं जान मुझको स्लो कर दिया, मतलब मैं तो प्लान करता खत्म करने के लिए, बट जान मुझे स्लो कर दिया ताकि आराम से करेंगे। प्रभु जी बहुत इंटरेस्टिंग है, अब धीरे चलिए। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम से भक्त का, आपकी कृपा से आप हम भी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।